नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज बात मध्य प्रदेश के उस विजन की जो विकास को गति, जल को सुरक्षा, वन को समृद्धि और विचारों को नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से भोपाल तक एक ही दिन में कई बड़े फैसलों और योजनाओं के जरिए ये संदेश दिया कि प्रदेश अब सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा बल्कि भविष्य गढ़ रहा है। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, हजारों करोड़ की जल परियोजना, महाकाल वन मेले की शुरुआत और अंत्योदय की विचारधारा को समर्पित संदेश। आज का दिन रहा फैसलों और दूरदर्शिता के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। आज की सभी प्रमुख खबरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों पर आधारित है। आज मुख्यमंत्री ने उज्जैन और भोपाल में विकास, जल प्रबंधन, पर्यावरण, रोजगार, स्वास्थ्य और बजट से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित कालिदास अकादमी पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 47 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन केवल धार्मिक नगरी नहीं, अब यह शिक्षा, पर्यटन और रोजगार का आधुनिक केंद्र भी बनेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उसके घर तक मिले। उन्होंने आगे कहा, हम घोषणाओं की राजनीति नहीं करते, हम जमीन पर काम करके दिखाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विकास के मामले में जब बात कर रहे हैं तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन को जोशिया से कहा। उज्जैन से पिथौरागढ़ तक जुड़ने वाला ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया। उज्जैन ये महानगर बनने वाला। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम का हिस्सा, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन के इरादे से एक महानगर की तरफ बढ़ने वाला। ऐसे में हमारे अनिल जी ने कहा है, एक आयुर्वेद का एम्स कॉलेज मिला। जोरदार अभिनंदन वाले मोदी जी के लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री हरियाखेड़ी क्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने 1133.67 करोड़ की जल परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, पानी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। हम आने वाले 30 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। उज्जैन के किसी भी घर में अब पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पानी के माध्यम से हरियाखेड़ी हमारे जड़ों का पानी बढ़ाने जा रही है। हमारे लिए आज नया प्रकार का समय आया। अब नगर के अंदर जल प्रदाय के अंदर हमको कोई कारण से अगर कोई पंप बंद हो गया तो बाकी जगह से बराबर जल सप्लाई मिलेगा। उत्तर का भी, दक्षिण का भी, पूर्व पश्चिम सब तरफ का, कहीं से भी देखो। अब केवल पानी के संपेड़ नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। गाड़ी बहनाएं बैठी है। चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आप घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करना। हमको मालूम है पानी के कारण से। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री दशहरा मैदान पहुंचे। उन्होंने महाकाल वन मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, वन हमारे जीवन का आधार है। जब वन समृद्ध होंगे तभी आदिवासी और ग्रामीण समाज आत्मनिर्भर बनेगा।
उन्होंने कहा वन उत्पादों को बाजार से जोड़कर हम युवाओं को रोजगार देंगे। बड़े वन मेले का शुभारंभ कर रहा हूं। अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने सिमस्त की तैयारियों को लेकर के उज्जैन के अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की कई सारी सौगातों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न करके अभी आपके बीच में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सौगातों के लिए, शहर के लिए। और ये जितनी सौगातें मिल रही है उसमें एक नया हमारे बीच एक तरह से इतिहास भी बन रहा है और आनंद भी आ रहा। मैं हमारे वन विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, वन मंत्री सहित, जिनके कारण से वन मेला अब भोपाल में एक बहुत अच्छी बड़ी प्रतिभा और प्रतिष्ठित एक आयोजन के श्रेणी में खड़ा हुआ। स्वाभाविक रूप से उसको और विस्तारित रूप में ले जाने की आवश्यकता। हमारा इतना बड़ा विस्तृत समृद्ध आदिवासी अंचल, वनांचल और उसे कई सारी अंदर की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए इसी प्रकार के मेलों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से उनके प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए भोपाल के बाद अगर कदम बढ़ाया पहली बार तो मुझे प्रसन्नता है वो बाबा महाकाल की नगरी में आज ये नया अपना एक संकल्प लेकर के मेला लगना लगा है। और सच में 12 से लेके 16 तक जब मेला लगेगा, 15 के 16 तक, तो आज का दिन तो बोनस में मिल गया। 11 तारीख तो आज अपनी सुविधा की दृष्टि से, लेकिन मेले के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की विशेषताओं के लिए वो 4 दिन पूरे मिलने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम आज। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा पंडित दीनदयाल जी का एकात्मक मानववाद आज भी हमारी सरकार की नीति है। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा गरीब, किसान, महिला और युवा हमारी प्राथमिकता है। कि आजादी के साथ लोकतांत्रिक देश के अंदर, दुनिया के अंदर 2 विचारधाराओं का प्रादुर्भाव पूर्व से था। एक तरफ समाजवाद और एक तरफ हमारा बगल का चीन और उनके साथ जुड़े हुए सारे लोगों का माओवाद। ऐसे में समाजवाद का ही एक थोड़ा अलग प्रकार का रूप दुनिया ने अमेरिका और उनकी देशों के साथ भी देखा था। लेकिन ऐसे समय में देश की जड़ों से जुड़कर राजनीतिक धारा क्या हो, हमारी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत के लेकर के एकात्म मानववाद का नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदृष्टि, विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा आज मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। हम उद्योगों और किसानों को बिना बाधा बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के कारण आज गरीब को भी बेहतर इलाज मिल रहा है। उद्योग पर उन्होंने कहा कि MSME को बढ़ावा देकर हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा चीतों की वापसी मध्य प्रदेश की जैव विविधता की पहचान है। हम वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति और विकास में संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये बड़ा अभियान है। एक तरह से जो जाति विलुप्त हो गई थी वो पुनर्जीवित हो गई। ऐसे में अब इनकी संख्या 35 हो गई और अभी 2-3 और अच्छी खुशखबरी आने की संभावना मिली है।
तो ये बड़े अपने एक तरह से बड़ी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर कहा, ये बजट केवल आंकड़ों का नहीं, जनता के सपनों का दस्तावेज होगा। हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विकास को हर जिले तक पहुंचाएंगे। बहरहाल 11 फरवरी का दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए विकास, जन कल्याण और दूरदर्शी सोच का दिन रहा। उज्जैन से भोपाल तक मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य है तेज विकास, पारदर्शी शासन और मजबूत मध्य प्रदेश। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।